मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम करने वाले हैं। तो वीडियो में तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उनमें हमने परिमाप और क्षेत्रफल को अच्छे से जान लिया था कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे सूत्र बनते हैं, ये भी हमने चर्चा कर ली थी। और साथ ही साथ उसके छोटे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में थोड़े एडवांस लेवल के सवालों पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि एक आयत की लंबाई कोमा चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई 16 मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया था कि परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति, कोई भी आकृति आपको दे दे तो परिमाप का मतलब होता है उसकी चारों जितनी भी भुजाएं हैं, चारों तरफ की बाउंड्री को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ आयत की बात हो रही है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, हमने पढ़ा था कि आयत का परिमाप यानी उसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी आयत किसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो 2 बार लंबाई को जोड़ना और 2 बार चौड़ाई को जोड़ना, इसलिए सूत्र क्या बन गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमें लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो चौड़ाई तो हमें दे रखी कि चौड़ाई तो 16 मीटर है, लेकिन जो लंबाई वो क्या है, चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे, हमें दे रखा है चौड़ाई बराबर है 16 मीटर और कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो चौड़ाई 16 मीटर है तो 16 मीटर का 1.5 गुना हम यहाँ पर निकाल देंगे तो हमारे पास लंबाई भी आ जाएगी। तो 16 का मतलब गुना 2 1 2 और 1 3, यानी मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 से 2 8 16, 8 3 24, तो 24 मीटर क्या आ गई हमारे पास, लंबाई आ गई। चौड़ाई दे रखी थी, कहा था कि लंबाई क्या है, चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो चौड़ाई 16 है तो उसका 1.5 गुना निकाला तो 24 मीटर हमारे लंबाई आ गई। अब हमें परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है, तो परिमाप का मतलब है 2 बार लंबाई जोड़ना और 2 बार चौड़ाई को जोड़ना, क्योंकि परिमाप आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इस सूत्र हमारा बना था 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है हमारी, 24 आ गई और हमारे पास चौड़ाई है 16। ठीक है, दोनों मीटर में, तो इकाई भी हमें देखनी, ये मीटर है तो ये भी मीटर ही आएगी, तो फिर हमारा परिमाप भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो 2 गुना में, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है यानी गुणा का। अब 16 इनको जोड़ देंगे 24 को तो कितने हो जाएंगे, 40। तो 40 को 2 से गुणा किया तो 40 दूनी 80, तो 80 मीटर क्या हो जाएगा हमारे उस आयत का परिमाप हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही सरल तरीके से आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब आंसर पे चलते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे 40 मीटर जो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 80 मीटर हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 60 मीटर गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है 100 मीटर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है तो उस खेत की परिमिति होगी। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और खेत का जो आकार है वो कौन सा आकार है, वर्गाकार है। इसका मतलब वर्ग पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो वर्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते, सारी चीजें हमने सीख ली थी। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है और हमें परिमिति पूछी। परिमिति का मतलब परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमारे पास भुजा होनी चाहिए, भुजा आएगी तभी हम परिमाप निकालेंगे, क्योंकि परिमाप क्या होगा, उसकी चारों भुजाओं को जोड़ना। ठीक है, तो 4 एक भुजा आएगी तभी तो हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुणा में भुजा। ठीक है, तो यहाँ भुजा तो नहीं है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल से भुजा निकालना भी हमने जाना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्षेत्रफल बराबर दे रखा है हमें, क्षेत्रफल बराबर है 324 वर्ग मीटर। ठीक है, और हमें पहले भुजा निकालेंगे तभी हमारे पास परिमाप निकलेगा। तो क्षेत्रफल से भुजा निकालने का सूत्र होता है हमारे अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल यानी 324
का अंडर रूट हम निकालेंगे तो 324 किसका अंडर रूट होता है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 18 का होता है, किसका होता है ये? 324 हमारे वर्ग 18 का, ठीक है। तो अंडर रूट 324 18 का अंडर रूट होता है, ठीक है। 324 18 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे 18 मीटर आ गई, ये तो आ गई हमारे भुजा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है? परिमाप। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा में भुजा, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है, चारों ही बराबर होती है। तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस करने से हम क्या करते हैं? उसकी जगह 4 बार भुजा को गुणा कर देते। तो परिमाप का सूत्र बन गया 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में और भुजा आ गई हमारी, क्योंकि हमने यहाँ अंडर रूट निकाला था 324 का, तो अंडर रूट 320 का क्या आ गया? 18। तो 18 हमारे भुजा आ गई, तो 18 चौक 72। तो 72 मीटर। अब परिमाप है तो परिमाप में इकाई क्या लगती है? मीटर। अगर हमारी भुजा मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लग जाएगी, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं? वर्ग लगाते हैं। यहाँ लग भी रहा है हमारे, तो वर्ग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 72 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन भी चलते हैं। ऑप्शन 72 मीटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 18 मीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि 18 मीटर तो हमारी भुजा ही आई है। हमें परिमाप पूछा था, भुजा नहीं पूछी था। 72 वर्ग मीटर, तो 72 तो आंसर सही है, लेकिन पीछे इकाई वर्ग मीटर लगा रखी है। तो वर्ग मीटर हम क्षेत्रफल में लगाते हैं, वर्ग जो लगाते हैं वो क्षेत्रफल में लगाते हैं, इसलिए 72 वर्ग मीटर हमारे गलत हो जाएगा। और डी में 18 वर्ग मीटर भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 72 मीटर उस वर्ग की परिमिति यानी परिमाप हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? हमसे ये पूछा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आयत की लंबाई को अगर 3 गुनी कर दी जाए और चौड़ाई को 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना या 12 गुना या 6 गुना या 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना की लंबाई बराबर 1 से और चौड़ाई बराबर y है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब है कि वो कितना स्थान घेरता है। कोई भी आयत है तो इसका मतलब है कि वो कितना स्थान घेर रही है। जैसे ये इसकी लंबाई है और y चौड़ाई है, यानी कितना स्थान घेर रही है, इसको ही हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लंबाई गुणा में चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? x गुणा में y बराबर xy। क्षेत्रफल हमारा ये हो गया, पहले हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है ये कि लंबाई को तो क्या कर दी जाए? 3 गुनी कर दी जाए। लंबाई को तो 3 गुनी कर दी जाए, यानी लंबाई हमारी x थी, तो 3 गुने का मतलब है 3 से गुणा करना, तो लंबाई हो गई 3x। और चौड़ाई को 4 गुनी करना है, तो चौड़ाई हमारी y थी, अब चौड़ाई को क्या करना है? 4 गुना, तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो 4y हो गई। तो अब दोबारा जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो क्या हो गई हमारी? 3x और चौड़ाई हो गई 4y, ठीक है। तो यहाँ पर 3x को 4y से गुणा करेंगे तो संख्या गुणा करते हैं, 3 चौक 12 और x को y से गुणा करते हो xy। तो पहले तो क्षेत्रफल था हमारा xy और अब हो गया है 12xy। इसका मतलब कितना गुना हो गया है? 12 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया है? 12 गुना हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मानकर हम चलेंगे कि माना कि लंबाई x थी, चौड़ाई y थी, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा xy, पहले हो गया। अब बोल रहा है कि लंबाई को तो 3 गुना कर दो और चौड़ाई को 4 गुना कर दो, ठीक है। आप कोई संख्या मानकर भी कर सकते हो, संख्या मानकर भी आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लंबाई में 3 गुना कर रहे हैं यानी 3x हो गए, चौड़ाई को 4 गुना कर रहे हैं तो चौड़ाई y थी तो 4 गुना यानी 4y हो गई। तो क्षेत्रफल आ गया हमारे 12xy, यानी पहले xy था और अब 12xy हो गया, यानी कितना गुना हो गया है? 12 गुना हो गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा 8 गुना, जो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 12 गुना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 6 गुना गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन 4 गुना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके आयत के जितने भी छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बनते थे वो हमने वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब थोड़े लेवल से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उस तरीके से इनको आपको समझना है, ठीक है। परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ये आपने जान लिया था। थोड़ा लेवल से हम प्रश्नों को कर रहे हैं, तो प्रश्नों को अच्छे से समझिए
और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। एक आयत और एक वर्ग है, उनका परिमाप समान है। यदि आयत का परिमाप 60 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, केवल आयत का परिमाप दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। लेकिन एक लाइन आगे और लिखी हुई है कि एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। तो यहाँ पर आपको मैं चित्र बनाकर समझा रही हूं कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है। ये आयत है हमारी जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगी। और ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब ये आयत और वर्ग का परिमाप क्या है, समान है, यानी परिमाप दोनों का क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाप बराबर है। तो यहाँ किसका परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप। तो हम लिख देंगे कि आयत का परिमाप बराबर है 60 मीटर। यहां तक आपको समझ में आया? जैसा प्रश्न ने कहा था वैसा हमने कर लिया। चित्र मैंने इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में रहे क्या इस तरीके से कहा गया है कि एक वर्ग और एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है। तो ये आयत हो गई और ये वर्ग हो गया और इनका परिमाप समान है, यानी बराबर का निशान लगा दिया। इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है। और हमें दे रखा है आयत का परिमाप 60, तो हमने लिख दिया आयत का परिमाप 60 है। अब हमसे पूछा है इस वर्ग का क्षेत्रफल। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ भुजा भी नहीं है, न परिमाप पता है हमें, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है कि आयत का परिमाप 60 मीटर है। अगर आयत का परिमाप 60 है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप भी क्या होगा, 60 ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, दोनों का परिमाप समान है। तो अगर परिमाप हमारे पास है इसका, तो फिर हम इससे भुजा निकाल लेंगे, और जब भुजा हमारे पास आ जाएगी तो हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 60 मीटर है। ये भी हमने, और आयत का भी 60 है। ये क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के परिमाप क्या है, समान। अगर इसका 60 है, इसका परिमाप 60 है, 60 मीटर है, तो वर्ग का भी क्या होगा, 60 मीटर ही होगा, ठीक है। अब हो गया ये काम तो हमारा। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगी, परिमाप से भुजा। तो वर्ग के 4 भुजाएं होती है, तो परिमाप हमें दे रखा है, हमें भुजा निकालनी परिमाप से, तो परिमाप में 4 का भाग लगा देते हैं, यानी सूत्र बन गया परिमाप बटा में 4। परिमाप बटा में 4, तो परिमाप हमारे 60 बटा में 4, 4 से 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, यानी 15 बार, ठीक है। तो 15 मीटर तो हमारी क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई, ठीक है। 15 मीटर हमारे वर्ग की भुजा आ गई है। हमें वर्ग की भुजा नहीं, क्षेत्रफल पूछा है, तो भुजा आ गई है, तो क्षेत्रफल बहुत आसान हो जाएगा निकालना। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, या फिर कह सकते हैं भुजा गुणा में भुजा। तो 15 की घात 2, यानी 15 का हम निकालेंगे वर्ग, तो क्या हो जाएगा हमारे 225, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल में हम क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। या तो वर्ग लिखते हैं या घात 2 लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ग और मीटर थी भुजा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो 225 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा हमारे उस वर्ग का क्षेत्रफल, 225 वर्ग मीटर। इस तरीके से समझकर हम करेंगे तो सरल हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल को हल करना। तो यहाँ ए ऑप्शन है 225 वर्ग मीटर, जो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 150 वर्ग मीटर, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 240 वर्ग मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 360 वर्ग मीटर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 225 वर्ग मीटर, ए ऑप्शन। तो ध्यान से सवालों को समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऐसी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है जो आप हर जगह आपके काम आने वाली है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने ऐसा ही प्रश्न पहले किया था, तो यहाँ मानना पड़ेगा कि माना की लंबाई बराबर 1 से और चौड़ाई बराबर y है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं पहले का, तो कितना आता है, फिर बाद में गुना करके निकालेंगे तो क्या आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितना गुना हो गया है या नहीं हुआ है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं,
उस आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई ये x और चौड़ाई ये y, तो क्षेत्रफल हो गया हमारे xy। ठीक है, अब क्या कहा कि लंबाई को तो दुगना कर दीजिए, तो लंबाई हमने क्या मानी थी x, तो लंबाई को दुगना करना है यानी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, और चौड़ाई को क्या करने के लिए बोल रहा है कि चौड़ाई को आधी कर दीजिए। आधी का मतलब क्या होता है 1/2 कर सकते हैं, बटा में 2 लगा दो, बात तो एक ही है। चौड़ाई को क्या कर देना है आधा। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं कि अब क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई ये 2x गुणा में चौड़ाई है y बटा में 2, तो 2 से तो हमारा 2 कट गया तो बच गया x गुणा में y यानी xy। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल xy था और अब भी क्षेत्रफल xy आया है, इसका मतलब समान आया है, इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं और एक तरीका हम संख्या मान सकते हैं कि माना कि लंबाई 20 है और चौड़ाई हमारी 10 है, ये मान सकते हैं, संख्या भी मान कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 20 गुणा में 10 बराबर 200। ठीक है, 200 हो गया। अब हम क्या कर रहा है, लंबाई को तो दुगना कर रहा है यानी 20 का दुगना क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और चौड़ाई को आधा कर रहा है तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 40 गुणा में 5, तो क्या हो गया हमारे 200। तो पहले भी क्षेत्रफल 200 था और अब भी क्षेत्रफल 200 ही आया है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो संख्या भी मान कर सकते हो, आप चाहो तो और संख्या दूसरी मान कर सकते हो, कोई सी भी संख्या मान लो आप। तो पहले का क्षेत्रफल निकालो और बाद का क्षेत्रफल निकालो, फिर देखो कि कितना गुना उससे हो रहा है। तो यहाँ समान समान आया था, हमने एक्स वाई माना तब भी समान आया और संख्या मानकर किया तब भी समान आया। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि 4 गुना, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 2 गुना, तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 12 गुना, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी समान ही रहेगा, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से समझकर आपको करना होगा। आप संख्या मान सकते हैं या एक्स वाई मानकर भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई 2.5 मीटर है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमसे पूछा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई हम देख लेते हैं, तो लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का। तो हम लिखते हैं कि लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई बराबर है 10 मीटर और चौड़ाई दे रखी है। सबसे पहले हम आंकड़े ही लिखते हैं कि क्या आंकड़े प्रश्न में दिए हुए, क्या आंकड़ों से हमारा हल हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी 5 मीटर और ऊंचाई बराबर दे रखी है हमारी 2.5 मीटर। हमें निकालना है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो हमने जान लिया था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणा में ऊंचाई, यानी परिमाप के सूत्र में बस पीछे गुणा में ऊंचाई लगा देंगे तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट लंबाई है हमारे पास 10 मीटर प्लस चौड़ाई है 5 मीटर ब्रैकेट बंद गुणा में ऊंचाई है 2.5 मीटर। ठीक है, तो 2 गुणा में 10 में 5 जोड़े तो 15 गुणा में 2.5 गुणा करते हैं, तो 2 को 15 से गुणा किया तो 15 दूनी 30 और 30 को 2.5 से गुणा करेंगे, यानी पॉइंट नहीं मानकर अगर हम देखें तो 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 25 थी 75 1 जीरो यानी 750। अब दशमलव लगाना है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएं, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर 75.0 का मतलब है 75। अब इकाई क्या लगाएंगे, तो यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग लिखते हैं और हमारी जो लंबाई चौड़ाई है विमाएं हैं वो मीटर में है, इसलिए वर्ग मीटर आ गया। अगर सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाता। तो 75 वर्ग मीटर इसकी चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 75 वर्ग मीटर जो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 125 वर्ग मीटर गलत हो जाएगा। और
सी ऑप्शन 30 वर्ग मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन 72.5 वर्ग मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें सही से सवाल को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसको हल करना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी उसकी भुजा 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आए तो उसका एक आपके पास शॉर्ट तरीका, देखो किसी का भी क्षेत्रफल हो, कोई सी भी आकृति हो, तो उसका क्षेत्रफल पूरा 100% होता है, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा आ गया इसका मतलब वो इतना ज्यादा बढ़ गया, अगर कम आ गया इसका मतलब कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ बढ़ा रहे हैं तो हमारा वृद्धि होगी, ठीक है, प्रतिशत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 100 हम सूत्र लगा देंगे कि 100 प्लस माइनस ए ब्रैकेट 100 प्लस माइनस बी बटा में 100, और पूरा अपने को पता है कि पूरा 100% होता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस लगाए, इसका मतलब है कि भुजा में यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो जुड़ जाएगा, और कमी हो रही है तो माइनस का निशान लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की, तो 100 प्लस 20 ब्रैकेट 100 प्लस 20 ब्रैकेट बंद और बटा में 100, तो 100 में 20 जोड़े तो 120, ठीक है, गुणा में 120 बटा में 100, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 12 को 12 से गुणा किया तो 144% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144% हो जाएगा। तो कितना बढ़ा ये 100 से, तो हम पता लगा लेंगे कि कितने की वृद्धि हो गई, पूरा 100% होता है, अब 144% हो गया, इसका मतलब कितने की वृद्धि हो गई है। तो 144 माइनस 100 बराबर 44%, यानी उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो गई है। अगर 100 से कम आता है परसेंटेज, इसका मतलब कमी हो रही है, और 100 से ज्यादा आता है इसका मतलब वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तो हमें वृद्धि हो रही क्योंकि यहाँ पे बढ़ा दी गई है भुजा, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाकर शॉर्ट तरीके से फटाफट से आंसर हम निकाल लेंगे कि भुजा में, तो भुजा में 20 की वृद्धि कर दी, 20 की वृद्धि कर दी, तो भुजा भुजा दोनों बराबर होती है क्योंकि वर्ग दिया हुआ है, हमारे क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 की, यहाँ पर 20 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, तो 120 बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर 144% आ गया है, 144 माइनस 100 यानी 44% की वृद्धि हो गई है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 22% गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 44% सही है, और सी ऑप्शन 40% भी गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 60%, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है। क्रमशः का मतलब है कि लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। उसके चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये हमें बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको मैं चित्र बनाकर समझा रही हूं। जैसे हमारे पास ये आयत है, ठीक है, आयत क्यों बनाया है, क्योंकि पार्क का जो आकार है वो आयताकार है, ठीक है। अब इसका जो पार्क की जो लंबाई है वो 80 मीटर है, यानी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई है हमारी 60 मीटर, ठीक है। अब इस पार्क के अंदर की ओर चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। तो अंदर की ओर बनाना है हमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता, तो चारों तरफ से 3 मीटर चौड़ा रास्ता में कर देना है, यानी इधर से भी 3 मीटर चौड़ा है, ये इधर से भी 3 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 3 मीटर चौड़ा है, और इधर से भी ये 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो चारों तरफ से ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता उन्होंने बना रखा है, यानी पार्क में बना हुआ है, ठीक है। तो हमें बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस पूरा जो आपको बाहर आयत दिख रहा है बड़ा वाला, उसमें से छोटे वाले आयत को अगर हम घटा देंगे, उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम इनको नाम दे सकते हैं कि ये आयत हमारी ए, बी, सी और डी, अंदर वाली आयतें पी, क्यू, आर और एस, ये नाम हमने दे दिए, ठीक है। अब एबीसीडी का क्षेत्रफल आयत का तो हम निकाल सकते हैं, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल, क्योंकि इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लेकिन अंदर पी, क्यू, आर, एस,
पी क्यू आर एस जो आए थे उसका न तो लंबाई है नहीं चौड़ाई है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इधर यहाँ पर देखिए सी और डी, यानी ये लंबाई थी हमारी आयत की और अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है और इधर से भी छूट गया है, तो इसका मतलब एस आर की जो लंबाई हो जाएगी वो 6 मीटर कम हो जाएगी, यानी 3 इधर से कट गया और 3 इधर से रास्ता बन गया है, तो दोनों तरफ से 3 3 छूट गया। तो हमारे 80 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 74, यानी एस आर की लंबाई, यानी अंदर जो पी क्यू आर एस हमारा आयत था तो एस आर यानी इसकी लंबाई तो हो जाएगी 74 मीटर। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो बाहर वाले आयत की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, ठीक है। अब अंदर की बात करें क्यू और आर की, क्यू और आर की बात करें तो 3 मीटर देखिए यहाँ से छोड़ रखा है रास्ता 3 मीटर और 3 मीटर भी ऊपर से छूट गया, तो ये लाइन हमारी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 3 इधर से 3 इधर 6 मीटर कम हो गई, तो 60 में से 6 गए तो कितने बच गए, 54 बच गए, यानी 54 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब दोनों आयतें जो हमारी हमने बनाई है चित्र में उन दोनों की लंबाई चौड़ाई हमारे पास है, तो दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ABCD का निकालते हैं, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 80 और गुणा में चौड़ाई है इसकी 60, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया 8 छंग 48 और डबल 0 यानी 4800 वर्ग मीटर, 4800 वर्ग मीटर तो हमारे ABCD आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं अंदर वाले की, तो आयत PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 74 और चौड़ाई हमारी 54, तो गुणा करते हैं, तो इधर कर लेते हैं हम 74 गुणा में 54, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल का 1, 4 7 28, 28 से 1 29 गुणा में 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 हासिल के 2 और 5 7 35, 35 और 2 37, तो 6 9 में 0 जोड़े तो 9, 7 और 2 9 और 3 यानी 3996, 3996 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में इकाई क्या लगाते हैं, वर्ग, ठीक है। वर्ग मीटर हमारा क्या आ गया, PQRS जो आयत थी उसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास 4800 माइनस PQRS का आया है 3996, तो घटाएंगे तो 0 में 6 जाते, 8 से उधार लेंगे 10, यहाँ हो गए 10, 10 में 6 गए तो हमारे बच गए 4 और यहाँ रह गए हमारे 9 और 9 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 0 और यहाँ रह गए हमारे 7, 7 में 9 जाते उधार लेंगे, 7 में से 9 गए नहीं गए तो एक उधार लिए 17, तो 17 में से 9 गए तो हमारे बच गए 8 और यहाँ रह गए 3, 3 में 3 गए तो 0 यानी 804। और पीछे क्या आएगा, इसके भी क्षेत्रफल है ना रास्ते का, तो वर्ग मीटर, 804 वर्ग मीटर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 804 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से चित्र बनाकर हम आराम से कर सकते हैं, यानी जब रास्ता अंदर बनता है तो हमारी भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई है वो घट जाएगी और रास्ता बाहर भी बना सकता है, तो बाहर जब बनाएगा तो वो लंबाई चौड़ाई में जुड़ जाएगी, यानी रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है, जितना चौड़ा रास्ता है वो हमारा लंबाई में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चौड़ाई में भी जुड़ जाएगा। जबकि अंदर बना रहा है रास्ता तो फिर हमारे दोनों तरफ ही घट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको तुरंत ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे पास 876 वर्ग मीटर जो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 5676 ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन 3996 वर्ग मीटर ये भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है हमारे पास 804 वर्ग मीटर, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा 804 वर्ग मीटर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि एक वर्गाकार मैदान की
तिरछी माप अर्थात एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 30√2 मीटर है, तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैदान हमारा वर्गाकार है, मैदान हमारा वर्गाकार है और उसकी तिरछी माप बोल रहा है, सीधी नहीं तिरछी, यानी एक कोने से दूसरी, यानी ये कोने से ये कोना मान सकते हैं या इस कोने से इस कोने को भी मान सकते हैं। जो कोने से कोने की बात होती है तो दो कोनों को मिलाने वाले यानी जो सम्मुख दो कोने होते हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। इसका मतलब ये विकर्ण की बात कर रहा है कि इस वर्ग का विकर्ण 30√2 है, 30√2 है। तो बताइए कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसका विकर्ण, तिरछी माप का मतलब है विकर्ण 30√2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है। वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र, विकर्ण निकालने का सूत्र हमने पढ़ा था √2 गुणा में भुजा। क्या पढ़ा था? √2 गुणा में भुजा। तो विकर्ण से हम भुजा आराम से निकाल सकते हैं, तो भुजा हमारे पास आ जाएगी तो हम उस मैदान का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो विकर्ण से भुजा निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा? इसी से बना है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो भुजा विकर्ण निकालने का सूत्र हम पता है √2 गुणा में भुजा होता है। तो भुजा निकालने की तो सूत्र क्या बन जाएगा? विकर्ण बटा में √2, विकर्ण बटा में √2। तो विकर्ण है हमारे पास 30√2 बटा में √2। तो √2 से √2 कट गया तो 30 मीटर हमारी क्या आ गई? भुजा आ गई। 30 मीटर हमारी भुजा आ गई। तो हमसे भुजा नहीं, उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा। तो भुजा 30 आ गई तो 30 गुणा में 30, 30 गुणा में 30 यानी 3 × 9 00 यानी 900 900 वर्ग मीटर, यानी उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 900 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में हम इकाई वर्ग लगाते हैं, मीटर की घात 2 लगाते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 वर्ग मीटर उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 600 वर्ग मीटर जो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 900 वर्ग मीटर जो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन 400 वर्ग मीटर गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन 800 वर्ग मीटर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है सीता 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 5 चक्कर लगाती है, 5 चक्कर लगाती है और मीरा 60 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के 3 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता वर्गाकार क्षेत्र के चक्कर लगाए, तो यहाँ चित्र बना सकते हैं कि ये वर्गाकार है। ठीक है, और ये सीता है, ये वर्गाकार जो दे रखा है क्षेत्र, उसके भुजा दे रखी है हमें 40 मीटर। क्या दे रखी है? भुजा 40 मीटर दे रखी है। इसके चारों ओर कितने चक्कर लगा रही है? 5 चक्कर। कितने लगा रही है? 5 चक्कर। ठीक है, 5 चक्कर लगाती है। जब चारों ओर की बात होती है, जब चारों ओर की बात होती है तो हम परिमाप निकालते हैं, और जब अंदर की बात होती है तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो यह चक्कर लगाने की बात हो रही, तो चक्कर चारों तरफ लगाएगी क्षेत्र के, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें? परिमाप। और परिमाप का मतलब होता है 1 चक्कर। परिमाप किसके बराबर आएगा? 1 चक्कर के। यानी जब हम इसका पूरा परिमाप निकालेंगे इस वर्ग का, तो इसका मतलब है कि ये 1 चक्कर हुआ। ठीक है, तो ये इसे कितने चक्कर लगा रही है? इसके वर्गाकार क्षेत्र के 5 चक्कर। तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी सीता, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता का हम निकालते हैं। तो यहाँ पर भुजा दे रखी वर्गाकार क्षेत्र की 40 मीटर, तो हमारा परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में 40 यानी 4 चौक 16 और 1 0 यानी 160 मीटर, यानी परिमाप हो गया 160 मीटर। तो 160 मीटर का मतलब है कि 1 चक्कर पूरा हो गया। 160 मीटर का मतलब 1 चक्कर। तो ऐसे 5 चक्कर लगाती है सीता इस वर्गाकार क्षेत्र के। तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? तो 5 चक्कर की दूरी बराबर, तो 160 गुणा में 5,
तो 16 को 5 से गुणा किया तो 16 पंजे 80 और 1 जीरो यानी 800 मीटर। तो ये 5 चक्कर लगाने में 800 मीटर की दूरी तय करती है। ये तो हो गई हमारी सीता की, ठीक है। अब चलते हैं हम मीरा की तरफ, ठीक है। तो मीरा क्या कर रही है, 60 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के 3 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये भी चक्कर लगा रही है, इसका मतलब हम परिमाप निकालेंगे, लेकिन ये किसके चक्कर लगा रही है, एक आयताकार क्षेत्र है। तो ये हमने आयताकार क्षेत्र बना लिया जिसकी लंबाई है 60 मीटर, यानी 60 मीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है इसकी 30 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है। अब इसके 3 चक्कर लगा रही है ये मीरा। कौन है, मीरा चक्कर लगा रही, वो भी कितने, 3। तो यहाँ पर चक्कर लगा रही, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर भी परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इस आयताकार क्षेत्र का परिमाप निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो 2 ब्रैकेट लंबाई ये 60 मीटर प्लस चौड़ाई हमारी 30 मीटर ब्रैकेट बंद। तो 2 गुणा में 60 में 30 जोड़े तो 90 और 90 को 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 और 1 जीरो यानी 180 मीटर। तो ये 180 मीटर आया है हमारे एक चक्कर, यानी एक परिमाप निकालने का मतलब है चारों तरफ की जो जोड़ते हैं हम भुजाएं जो भी विमाएं दे रखी है उसका मतलब है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक वापस आएंगे, यानी इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से शुरू करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आएगा इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर की दूरी 180 मीटर है, तो 3 चक्कर इसके लगा रही है, तो 3 चक्कर में कितनी दूरी होगी, तो 3 चक्कर की दूरी बराबर 3 चक्कर की दूरी बराबर 180 गुणा में 3। तो 180 को 3 से गुना करेंगे तो 18 54 और 1 जीरो यानी 540 मीटर दूरी। तो सीता ने तो किए 800 मीटर की दूरी तय और मीरा ने किए 540 मीटर की दूरी। तो ये तो हमें पता चल गया कि सीता ने अधिक दूरी तय की है, ये तो हमें पता चल गया कि सीता ने अधिक दूरी तय की है। लेकिन ये भी पूछा है कि कितनी की है, तो कितनी की है, तो इसने 800 किए सीता ने और मीरा ने 540 किए, तो कितनी अधिक की है ये भी हमें पूछा है कि कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी करता है। तो 800 और 800 में से हम घटा लेंगे 540, तो घटाएंगे तो 0, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 5 गए तो 2, यानी 260 मीटर अधिक करती है कौन, सीता। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए कि सीता और 260 मीटर, यही तो पूछा है कि कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी। तो कौन अधिक दूरी तय करा है, सीता कितनी अधिक करती है कि 260 मीटर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है मीरा, तो मीरा तो गलत हो जाएगा, 260 मीटर ये तो अधिक करती है तो सही है, लेकिन मीरा नहीं सीता कर रही है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सीता नाम सही है लेकिन दूरी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, सी और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से समझकर आपको इस सवाल को करना होगा कि क्या कह रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि परिमाप निकालने की बात हम यहाँ पर करेंगे। जब अंदर कोई कार्य होता है तब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आज हमने इसके परिमाप और क्षेत्रफल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।